पास तो स्कूल नापसंद करने के 1000 कारण है, लेकिन मेरे दोस्तों का तुम्हारा कारण क्या था? शीला मैम। अबे साले, पसंद नहीं नापसंद करने का रीजन बता। जब शीला मैम एब्सेंट हो जाती थी। तो हम कहाँ थे? हाँ, स्कूल मुझे बचपन से ही नापसंद था। मम्मी, मुझे स्कूल किस लिए जाना पड़ेगा? निर्जा, स्कूल में जाके तुम्हें थोड़ी कुछ करना है, तुम्हें बस खाना, खेलना और सोना ही तो है। बस? आपके कहने का मतलब इसके लिए हम इतनी दूर आए? खाना, खेलना और सोना तो मैं घर पे भी तो कर रही थी। अरे ऐसा नहीं है, तुम वही समझ जाओगी। आ जाओ बेटा, क्लास स्टार्ट होने वाली है। आज हम बहुत सारी पढ़ाई करेंगे। क्या पढ़ना भी पड़ेगा? अरे छुपो मत, बड़ा मजा आएगा। बड़ी शर्मीली है आपकी बच्ची। उल्ले उल्ले उल्ले। और गुस्सेल भी। कोई नहीं, आज पहला दिन है तो आज आप भी उसके साथ क्लास में बैठ सकती है। ओके। मैम, मुझे भूख लगी है। पेट पूजा तो पढ़ाई के बाद करते हैं ना बेटा। पहले काम दूजा, फिर पेट पूजा। ओके देन, आज पहले लंच करेंगे, फिर करेंगे पढ़ाई, ठीक है? ओके। यही सही मौका है। जब तक निर्जा का ध्यान खाने पे है तभी चकमा देकर भाग जाती हूँ। ओके, तो अब पढ़ाई करेंगे। आप सब पढ़ाई के लिए एक्साइटेड हो? हाँ। मैम, हो गई। बड़े क्लासेस में पहुंचने के बाद लगता था कम से कम जो चाहे वो तो कर सकेंगे। अब स्कूल में भी बहुत डिपेंड करता है कि तुम कैसे वाली स्कूल में पढ़ रहे हो, सरकारी स्कूल या प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल। इन दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है अंग्रेजी मीडियम। हमारा स्कूल सिर्फ नाम का इंग्लिश मीडियम था। मूवीज और सीरीज से अंग्रेजी सीखने वाले बच्चों के सामने तो टीचर्स की भी अंग्रेजी फीकी पड़ जाती थी। Sure, Charles Babaji is your father. Excuse me, sir. Oh, yes. Go to the toilet. No, sir. As a teacher, you should really be responsible and not teach other subjects during your period. Because... Okay, you can go to the toilet. हमारे स्कूल को बस स्टूडेंट्स को लूटने का बहाना चाहिए होता था। सर, आज इंटरनेशनल लैंग्वेज डे के मौके पे हमने डिसाइड किया है हम आज इंग्लिश नहीं बोलेंगे। What? सर, इज इट फाइन? नो, 50 रुपीज फाइन। ये मेरा चॉइस नहीं था कि हर साल नए PS5 और Xbox आने वाले पैसे खर्च के मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ूं। लेकिन सोसाइटी ने मुझे सरकारी स्कूल के लिए ये पर्सपेक्टिव बना दिया था। बेटा, स्कूल तो तुमको इंग्लिश मीडियम प्राइवेट ही पढ़ना चाहिए। सरकारी स्कूल में तो तुम गाली देने वाले नशेड़ी, गंजेड़ी, गुंडे, मवाली बन जाओगे। और अब मैं इसी एडवाइस की बदौलत से बड़ी होकर दूसरों को भी एडवाइस दे सकती हूँ। दारू को मैं डुड्डू की तरह पी जाऊं। ये सरकारी स्कूल के बच्चे, तुम कितने साल के हो? None of your business, लेकिन मैं 15 साल का हूँ। दारू पेल के अंग्रेजी बोलने लगा ये। देखो, मैं 30 साल की हूँ और मेरे एक्सपीरियंस से तुम्हें मैं ये बता सकती हूँ कि अगले 10 साल तुमने दारू सुट्टा पीने के पैसे बचाए तो तुम अपने लिए लैम्बोर्गिनी भी ले सकते हो। आप दारू सुट्टा नहीं पीते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आपकी लैम्बोर्गिनी किधर है? अरे वो इधर तो। क्या बड़ी टेंशन करा दी यार इसने तो। वैसे गांजा भी मिल सकता है क्या? हमारे स्कूल के टीचर्स ने बच्चों के हाइजीन पे जितना ध्यान दिया था ना, अगर बच्चों की पढ़ाई में इतना ध्यान देते तो क्या? छोड़ ही दो बेटा, तुम्हारा तो फिर भी कुछ नहीं होने वाला था। नाखून नेल कटर से घर पे काटो या दांतों से स्कूल में, लेकिन कटे हुए जरूर होने चाहिए। मोजा तक चेक करते थे फटे हुए है या नहीं। टीचर हमें हफ्ते में सिर्फ एक बार कंप्यूटर लैब ले जाते थे और उसमें भी सिर्फ उनका अंदर आना अलाउड था जिनके मोजे में छेद नहीं। एक बार तो मैं भी गलती से चली गई नए की जगह पुराने फटे हुए मोजे पहनकर। सर, मुझे लगा था आज ट्यूसडे है, लेकिन फ्राइडे है ना। प्लीज सर, पढ़ाई का मोजे से क्या लेना देना? आज हमें विंडोज के बारे में पढ़ना है। हाँ जी, कल कंप्यूटर का विंडोज ओपन कर लेना, आज मोजे का विंडो क्लोज करके आओ। स्कूल डेज में भी मेरे तो कभी इतने जान छिड़कने वाले दोस्त नहीं बने, लेकिन कुछ लड़के तो दूसरे सेक्शन के दोस्तों के साथ मोजा तक एक्सचेंज कर देते थे।
ओए सूरज, तू मेरा असली दोस्त है ना? हाँ, क्या हुआ बोल। बस आज के लिए तेरे मोजे दे दे यार, तू मेरे फटे हुए पहन लियो। ये तो नहीं हो पाएगा। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ, तेरे लिए बस इतना भी नहीं करूँगा क्या। ये ले। थैंक यू यार। हाँ हाँ, और सुन। हाँ? कच्छे में तो छेद नहीं है ना, या वो भी दे दूँ? नहीं नहीं, छेद नहीं है, क्योंकि कच्छा तो मैंने पहने ही नहीं है। कभी कभी लगता है काश हम लड़कियों के भी इतने अच्छे दोस्त होते। मिर्जा। हाँ? छे छे छे, ये से लड़कियों ने 2 दिन नहीं नहाया तो नौटंकी शुरू हो जाती है। 2 दिन से नहीं नहाया निर्जा मैंने, अब तो सुअर जैसी फील कर रही हूँ। लेकिन इन लड़कों का हम तो कभी कभार मूतने के बाद हाथ धोना तक भूल जाते हैं। ओए, कहाँ जा रहा है? तू भी तो लड़का ही है। लेकिन एक चीज जरूर है जिसमें लड़कों को लड़कियों से ज्यादा जाती सहना पड़ता है, हेयर कट। तुम लोगों को मैंने 3 बार लास्ट वार्निंग दी, फिर भी नहीं सुना तुमने। आज लास्ट बार लास्ट वार्निंग है, और ये ऐसा वैसा नहीं, लास्ट वाली लास्ट वार्निंग है। तो अगर कल भी तुम लोग बिन कटाए आए, पहले तो तुम्हारी गधे की पूंछ जैसी चोटी बनाऊंगा और उसको पकड़ तुमको गधा बनाऊंगा। बुढ़े के अपने बाल नहीं उगते, हमारे ही देख कर जलता है। हाँ यार, मैं भी बाल काट के नहीं आऊंगा, ये तो बस डराने के लिए बोल दिया इनने। लेकिन नहीं, कल इससे भी बुरा हुआ। डिसिप्लिन इंसान घर से कैंची लेकर आ गए। अरे क्या ही होता है कैंची दिखाने से, बच्चों के दिल में खौफ भरने के लिए लाए, बाल काटने ही थोड़ी लग जाएंगे। सर आगे वाले बाल तो कम से कम इतने छोटे मत कीजिए। इसको ही बोलते हैं कटोरा कट। सर की कटिंग इतनी भयंकर थी, बच्चे कल के दिन पूरे बाल सेव करके आ गए। एटलीस्ट मशरूम से अच्छे तो अंडे ही दिखते हैं। तेरे बाल तो बिल्कुल मशरूम लग रहे। तेरे भी तो बिल्कुल मेरे ही तरह है। स्पेशली हमारे जैसे स्कूल्स के प्रिंसिपल को स्टूडेंट्स के लिए पनिशमेंट आइडियाज कहीं से भी आ जाते थे। यस यस यस, छक्का छक्का छक्का। सुनिए जी, आपको मैंने कितनी बार कहा है घर पे इतनी बेकार हरकत मत किया कीजिए। याद है भी आपको, आपने शादी से पहले मुझसे क्या कहा था? कुत्ते से अच्छे बिल्लियाँ होती है। क्यों जी? क्योंकि बिल्ली हगने के बाद कम से कम अपनी टट्टी तो दफना देती है। नहीं, आपने कहा था आप मेरे लिए शादी के बाद क्रिकेट देखना छोड़ देंगे। ये मैंने कब बोल दिया? और सिर्फ फुटबॉल देखेंगे मेरे साथ। क्रिकेट छोड़ के फुटबॉल देखो? फुटबॉल तो मेरे लिए पनिशमेंट से कम नहीं। वेट, पनिशमेंट से याद आया, आइडिया। यस, हमारे स्कूल में पनिशमेंट के लिए कार्ड सिस्टम शुरू हो गया। याद है बचपन में टीचर्स रेड और ब्लैक पेन से स्टार्स देते थे। फर्क बस इतना था कि अब स्टार्स की जगह कार्ड देने लगे। किसी ने अच्छा काम किया तो ग्रीन कार्ड, हालांकि ये बस दिखाने के लिए था। इस दिन के बाद किसी को देखने तक नहीं मिली ये चीज। बुरा काम के लिए येलो कार्ड, दोबारा गलती करी सीधा रेड कार्ड, और 2 बार रेड कार्ड का मतलब 1 हफ्ते की छुट्टी, जिसको टीचर्स की भाषा में सस्पेंशन या रिस्ट्रिक्शन भी कहा जाता है। कल तो मैथ्स टेस्ट है यार। मैं तो पक्का फेल हो जाऊंगा। क्या तुझे फेल होने का भी डर नहीं? डर तो सिर्फ तुम्हारे जैसे कायर टॉपर्स को होता है। अपने को तो बस एक बुरी हरकत को अंजाम देना है, फिर मिलेगी 1 हफ्ते की छुट्टी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ क्या है? हेलो, अब तो सीधा घर पे। ये कोर्ट तुम्हें 10 साल की सजा सुनाती है। नहीं। और हाँ, तुम्हारी कंचे भी निकाल के सर को लगा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये चीज तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहेगी। तुम इसको टीचर्स को ही वापस दे सकते हो, बस फाइन पे करके। इट्स लाइक सेइंग। देखिए जी, आपका बच्चा आप ही को मुबारक, लेकिन हम तो उसको सुधारने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हमने अपना फीस लेने का काम तो कर ही दिया है, बच्चा संभालने की जिम्मेदारी आपकी। लेकिन इस चेंज का एक फायदा जरूर था। एटलीस्ट हमें अब मार तो नहीं पड़ेगी, सीधा कार्ड दे देंगे। सुनो तुम सब, क्लास के डस्टबिन में बिना परमिशन किसने मुता? सर मैंने। क्या? मैंने तुझे कहा था ना। सर, ये बेस और हाइपोटेन्यूस है, तो ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर। थैंक यू सर। ऐसा मत करना वरना
अब इस बारीक कुटी हुई स्टूडेंट पे थोड़ा सा कार्ड छिड़केंगे। अंदाजा है भी आपको इस चीज का बच्चों की लाइफ में कितना बुरा इफेक्ट होगा? प्लेयर नंबर 8 बॉल को आगे ले जाते हुए, लेकिन ये क्या, अब तो रेफरी ने भी रेड कार्ड दे दिया है। बट प्लेयर नंबर 8 फील्ड छोड़ने की जगह अपनी छाती क्यों खुजाने लगे? ओ माय गॉड, वेट, वो छाती खुजा नहीं रहे बल्कि रिश्वत दे रहे हो? पुलिस! अरे भाई, कहाँ लेकर जा रहे हो? स्कूल में तो यही सिखाया था। अब शायद तुम्हारे स्कूल में रेड, येलो, ग्रीन कार्ड नहीं थे, मगर इन हाउसेस में स्टूडेंट्स को डिवाइड तो किया ही होगा। बाकी का मालूम नहीं, लेकिन इस ड्रेस में फायदा जरूर था। मेरा ड्रेस नीला है, इस पे मेरे पेन का इंक पोंछ सकती हूँ। मेरा रेड है, इस पे टीचर के पेन। गाइस, मेरा येलो है, गेस करो मैंने इसमें क्या पोता होगा? हाउस 4 थे, मकसद बस एक था, स्टूडेंट्स को 4 ग्रुप में काम बांटना। हाँ, हो तो तुम लोग सब चीयर लीडर से, बट रेड हाउस तुम लोग हिप बोलोगे, येलो बोलेंगे हुर्रे, और हम लोग सर तुम लोग बीच का हिप बोल लेना। ओके, तो बोलो हिप हिप हुर्रे। हिप हिप हुर नहीं, सब गलत है, दोबारा से करो। इस ड्रेस को पहनने का दूसरा कारण था ये, एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज। एग्जाम्पल के लिए ड्राइंग। प्रिंसिपल सर, हमारे ड्राइंग टीचर तो 1 नंबर के आलसी है, क्लास में बस खर्राटे मारते रहते हैं। ओके, मैं आज क्लास के बीच में सरप्राइज चेक करने आऊंगा। क्या यार तुम लोग, एक तो तुम लोगों का प्रिंसिपल ने पगार नहीं दिया 3 महीनों से, ऊपर से इस डेस्क में सोना मुश्किल है, वो अलग। इसलिए मैं तो आज घर से ही तकिया लेकर आया हूँ, हाँ, ताकि तुम लोग भी समझ पाओ आर्ट हर चीज में। एक तकिया, बाहर से कड़क, अंदर से नरम। क्या आप नारियल की तो बात करना नहीं चाह रहे? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। ज्वाइन के बाद मैंने ज्वाइन करी थी स्विमिंग की क्लासेस। अरे नीरजा, तुम्हें तैरना तो आता है ना? कम्पी की बच्ची, तैरना आता तो सिखा रही होती, सीख नहीं रही होती। ऑफ कोर्स मुंह में नहीं मन में बोली ये बात। मुझे और तैरना हमारे घर के पास वाली नदी से ही तो मछली पकड़ पकड़ के मैं बड़ी हुई हूँ, वो भी हाथों से। निर्जा, तू जिसको नदी बोल रही है वो नाली है, और तू हाथों से मछली नहीं, मेंढक के बच्चे पकड़ती थी। तुझे ये सब कैसे पता? मैं भी तो वहाँ खेलता था बचपन में। निर्जा, अब तुम्हारी बारी, जंप। रहने दीजिए सर, मैं यहीं ठीक हूँ। बचा लो सर, आज मम्मी ने घर पे मटर पनीर बनाया है। मतलब तुम वेज हो? नहीं, बटर चिकन भी दबाती हूँ। फिर तो तुमको बचाना मेरा फर्ज है। थैंक यू सर। देखा, खड़े होने पर पानी सिर्फ कमर तक आती है, यहाँ तुम डूब ही नहीं सकती। वो सब छोड़िए ना सर, पानी देखिए ना, पानी कितना साफ है। हाँ, एकदम शुद्ध। कुछ नया ट्राई करने का मन किया तो मार्शल आर्ट्स भी ज्वाइन कर लिया। देखो, कंग फू तो नहीं सिखाते थे मेरे स्कूल में, लेकिन टाई नाम तक नहीं पढ़ा जा रहा है इसका, तो मेरे लिए तो कराते ही ठीक रहेगा। देखो इनका हालत, 2 साल हो गए, अब तक पता नहीं चलता बेल्ट बांधा है या घोड़े का पट्टा। पहले मुझे लगता था कराटे सीखने के बाद तो एकदम एनिमे कैरेक्टर की तरह फाइटिंग मारूंगी। ए लड़की, तेरे सोने पैसे जो कुछ भी है मेरे हवाले कर दे। मेरे पास तो सिर्फ ये मुक्का है, खाओगे? है, या बट इन रियलिटी एनिमे कैरेक्टर की जगह ऑर्डर याद करने वाला रोबोट बना दिया। काटा नंबर 1। यस सर। सर नहीं, सेंसे। यस सेंसे। भाई यार, इन स्टेप्स को याद करके रियल फाइट में क्या करना है? बेटे, उस चोर ने मेरा सामान चुरा लिया। आप चिंता मत कीजिए दादी जी, मैं भी कराटे की व्हाइट बेल्ट हूँ। कराटे प्लेयर हो तो प्रूव करके दिखाओ। ये ले प्रूफ। शाबाश। हाँ? मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, लेकिन तुमने मुझे गलत प्रूफ कर दिया, क्योंकि मैं हूँ असली लुटेरा। अब तुम तीनों के पैसे मेरे हवाले कर दो। जैसे पहली बार जिम जाने वाले एक पुशअप के बाद ही पेट का बिस्कुट दिखाने लग जाते हैं, वैसे ही कराटे वाले भी अपने ही फिक्स करते हैं। ओए, तुम लोग ये करके दिखा सकते हो? हैया!
कितना अनलक्की है तू। आज ही तुझे ट्राउजर्स की जगह पैंट पहनना था। नहीं, लक्की हूँ मैं। एटलीस्ट आज कच्चा तो पहना था। क्या? कुछ नहीं। हमें सिंगिंग, डांसिंग और स्पोर्ट्स में चॉइस दिया जाता था, लेकिन मुझे पता था इन दोनों में मेरी दाल नहीं गलने वाली। जैसे बैडमिंटन खेलने वाले लड़के नमूने होते हैं। ओए नमूने, लड़की है क्या? लड़कियों के लिए ऐसा स्पोर्ट्स था बास्केटबॉल, मेरे लिए एकदम परफेक्ट। दूसरे स्पोर्ट्स देख लो, बच्चे खेल खेल के बड़े हुए होते हैं, बट बास्केटबॉल के केस में तुम्हें ये खेलने के लिए ही पहले तो बड़ा होना पड़ेगा, अनलेस तुम इसको बास्केटबॉल मानते हो। तो तुम में से किसी को खेलना आता है? खेलना तो आता है, लेकिन कंपी के अलावा और कोई? ठीक है, तो हम ये बॉल ग्राउंड पे बाउंस करेंगे, फिर खेल शुरू। या फिर हम गए लड़कों के मैच देखने, ये सोच कर कि कुछ सीख लेंगे। इसको ही बोलते हैं क्या खेलना? कोई नीचे उतार दो यार। ये वाली वीडियो तो यही खत्म हो गई, बट इसका पार्ट 2 भी श्योर आएगा। कमेंट्स में तुम्हारे सबसे नापसंद वाले स्पोर्ट्स का नाम बता दो। मुझे पता है मैं अकेली नहीं हूँ जो हर स्पोर्ट्स में इतनी बेकार है। मैं अकेला फील नहीं करना चाहती।